जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बेहद खास होने वाला है कि दोस्तों चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है 2021 में। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋग्वेद है। तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यद धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, युद्ध कला के कौशल से। किसका संबंध किससे? युद्ध कला के कौशल से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से वेदों का कौन सा अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निरुक्त है। क्या है राइट आंसर इसका? डी, निरुक्त। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन की वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार रखना है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल चार वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अथर्ववेद। यानी चारों वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ही सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन की डैश सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना उपनिषद दोस्तों आपका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इनमें से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सामवेद में। संगीत का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। पहले भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होगा? सत्य की हमेशा विजय होती। तो दोस्तों, आप बात करें कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शस्त्र से उद्गृत है? तो ये कहाँ से लिया गया है? भारत का जो कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इनमें से कौन सा हमारा जो वेद है कि जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बता रहा है? तो ये अथर्ववेद हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका अथर्ववेद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें दोस्तों, आपका ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ये ऋषि गौतम ने किया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले गौतम थे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर भी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का पहले अर्थ होता है योग्य, वध योग्य नहीं है। तो अघन्य का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको बहुत ही इसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन से ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों, ये महाभारत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महाभारत को जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा श्रोता विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इनमें से कौन सा ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो कि विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर पुरुष सूक्त, जो कि विवाह जो कि समारोह पर प्रकाश डालता है, पुरुष सूक्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो बिल्कुल दोस्तों ऋषि आपका गौतम रहगुल थे। कौन? ऋषि गौतम रहगुल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद जो कि आपका मुख्य माने जाते हैं? तो 108 उपनिषद में से 13 जो उपनिषद है वो मुख्य माने जाते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन कि यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? ये 1500 से 600 BC। दोस्तों ये घटते क्रम में होता है तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1500 टू 600 BC जो कि भारत की वैदिक काल की अवधि चली। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिलिया भजन शामिल है? तो ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जो जिनमें अप्रमाणिक वल्खिलिया भजन शामिल है? तो बिल्कुल दोस्तों ये 1028 है। 1028 मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वल्खिलिया भजन शामिल है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई? तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक वराह का रूप धारण किया था। किसका? वराह का रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेदिक में पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वेदिक में पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? बिल्कुल तो व्यापारी थे। किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे पढ़ी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान जो कि आपका संपत्ति समझा जाता? तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जल को। किसको मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो जल को समझा जाता। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों थोड़ा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो कि पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9वां मंडल जो आपका समर्पित है ये सोम देवता को समर्पित है। तो आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, परुषणी नदी के किनारे पर हो जाएगा। किस कहाँ पे लड़ा गया? तो परुषणी नदी के किनारे रखा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा साथियों क्वेश्चन कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। हम लोग कुछ क्वेश्चन को बचे हुए क्वेश्चन को अगले प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए।